कथाओं में राजा परीक्षित की कहानी सुनाई जाती है। राजा परीक्षित अपने घोड़ा पर सवार होकर के एक संत के कुटिया में पहुँचे और संत को आवाज़ लगाई। वो ध्यान में बैठे थे तो तामस में आकर के परीक्षित ने उस साधु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब साधु की समाधि खुली और उन्होंने जब सर्प को देखा अपने गले में तो राजा परीक्षित को उन्होंने श्राप दे दिया। कहा कि हे राजन, तेने मेरे गले में सर्प डाला है, ये सर्प ही तेरी मौत का कारण बनेगा। 7वें दिन ये सर्प तेरे को डस लेगा। राजा वहाँ से भड़बड़ाता हुआ आया और उसने अपने राजमहल में कहा कि मेरा तो बुरा हाल हो गया, एक संत ने मेरे को श्राप दे दिया, मैं तो 7वें दिन मर जाऊंगा। राजा परीक्षित की बात सुन करके उस राज्य के कुछ मुख्य आदमी सुखदेव मुनि के पास गए। वहाँ पर उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया तो सुन करके सुखदेव मुनि कहने लगे कि भाई मैं नहीं जाऊँगा। तब एक समझदार आदमी ने उनके सामने एक प्रश्न रखा कि महाराज, एक कोई अच्छे आदमी ने धर्मात्मा ने कुआं खुदवाया पानी प्यास बुझाने के लिए और एक अंधा व्यक्ति डंडा के सहारे जा रहा है और कुएं में वो गिर जाए और एक आदमी उसको देख रहा है और वो अंधा आदमी इस कुएं में गिर करके मरेगा, तो उस पर दोष किसको लगेगा? तो सुखदेव मुनि कहने लगे दोष तो उसको लगेगा जो देख रहा है। तब वो समझदार आदमी सुखदेव जी से प्रश्न करता है कि महाराज, आप ज्ञानी हैं, उस राजा को बचा सकते हैं, आप देख रहे हैं वो मर जाएगा। उसी क्षण सुखदेव मुनि ने विलंब नहीं किया और तत्काल वो चल दिए और राजा को अध्यात्म की कथा सुना करके राजा को सुखदेव जी ने बचा लिया। तो ये होता है आत्मज्ञानी का काम। इसीलिए गुरु महाराज जी ने हमको आत्मा का ज्ञान दिया है और उनका आदेश है कि संसार में अज्ञानता के अंधकार में लोग त्रस रहें, आप ज्ञानी हैं, लोगों को अच्छे विचारों को रखें, इस ज्ञान के मार्ग पर लाएं, उनका कल्याण करें। आत्मज्ञानी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा को मान करके धर्म का प्रचार करना चाहिए। भला हो या न हो वो तो ईश्वर के हाथ है, लेकिन अपने कर्म को जरूर करना चाहिए। हम सभी प्राणी ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर का ज्ञान ही हमारी रक्षा करेगा और पूरे संसार की वही रक्षा कर सकता है।